अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अपने लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम लोग नथिया गली आए हैं और सच बताऊं इस ट्रिप का कोई प्रॉपर प्लान नहीं था। अचानक से हमने डिसाइड किया कि चलो नथिया गली चलते हैं। उस वक्त हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये ट्रिप हमारी लाइफ का सबसे यादगार और खूबसूरत मोमेंट्स में से एक बन जाएगा। जब हम नथिया गली पहुंचे तो पहली ही नजर में दिल इतना खुश हो गया। हर तरफ सब्ज पहाड़, बादलों में घिरा हुआ आसमान और ठंडी हवा। और फिर अचानक बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज बारिश। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे नेचर अपना सबसे खूबसूरत वर्जन हमें दिखा रही हो। मैं सच में वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उस वक्त मुझे कैसा फील हो रहा था। कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो कैमरा में नहीं बल्कि सिर्फ दिल में कैप्चर होते हैं, और ये उन्हीं लम्हों में से एक था। रात को हम नथिया गली पहुंचे थे जब तो हम आती सो गए थे। सुबह जब मैंने जैसे ही रूम का कर्टन हटाया और बाहर देखा तो इतना खूबसूरत मौसम था कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। हम बारिश में वॉक करते रहे। बादल इतने करीब लग रहे थे जैसे हाथ बढ़ाओ और छू लो। हर तरफ सिर्फ सुकून था, ऐसा सुकून जो शहरों के शोर में कभी नहीं मिलता। बारिश, पहाड़, गरम गरम चाय। मुझे लगता है जो लोग पहाड़ों में बारिश का मौसम एंजॉय कर चुके हैं चाय और पकोड़े के साथ, वो मेरी फीलिंग समझ सकते हैं। हम एक जगह रुक गए और गरम गरम चाय, मैंने कश्मीरी चाय ऑर्डर की और पकोड़े। बारिश इतनी खूबसूरत लग रही थी और इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि दिल चाह रहा था कि बस यहाँ से हम उठ के जाएं ही ना। वैसे नॉर्मली मुझे बादल गरजने से और बिजली चमकने से डर लगता है, लेकिन वहाँ पे पहाड़ों के दरमियान में बिजली की चमक और बादलों की गरज भी मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमने वो लम्हे पूरी तरह एंजॉय किए। उस वक्त मुझे लगा कि जिंदगी की असल खूबसूरती, असल खुशी शायद इसी में है। ना कोई जल्दी, ना कोई टेंशन, ना कोई प्रेशर, बस अपने लोग, खूबसूरत मौसम और अल्लाह ताला की बनाई हुई हसीन दुनिया। मैं सोच रही थी कि अल्लाह ताला की बनाई हुई ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, इतनी पुरसकून है, तो जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। और शायद इसीलिए मुझे ट्रैवलिंग इतनी पसंद है। हर नया सफर कुछ नया सिखा जाता है, नई यादें दे जाता है और दिल को फ्रेश कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता शाम से रात हो गई, मौसम अब भी उतना ही प्यारा था। हमने डिनर किया और जिस रेस्टोरेंट में हमने डिनर किया उसका खाना बहुत टेस्टी था, और उससे भी ज्यादा खूबसूरत था उसका व्यू। पहाड़ों के दरमियान में बना हुआ एक छोटा सा रेस्टोरेंट, ओपन, जहाँ से आपको पूरा जो है ना वो पहाड़ नजर आ रहे थे। और इस रेस्टोरेंट का व्यू इतना खूबसूरत है कि हमारा 3 दिन नथिया गली में स्टे करने का प्लान है, और मैंने सोचा कि हम डेली खाना यहीं से आके खाएंगे। और यहाँ बहुत रश होता है, काफी देर वेट करना पड़ता है, लेकिन व्यू जो है वो वर्थ इट है इसका। सच कहूँ तो ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ से वापस जाने का दिल ही नहीं करता है। ऐसा लगता है जैसे वक्त यहीं रुक जाए और इंसान बस इन्हीं पहाड़ों, बादलों और ठंडी हवाओं के दरमियान में बैठा रहे। डिनर करके हम होटल वापस आ गए। वापस आके नमाज अदा की और मौसम अभी भी वैसा ही था, बाहर वैसे ही बारिश हो रही थी। एंड ऑनेस्टली नेक्स्ट मॉर्निंग तकरीबन 9 बजे मेरी आंख खुली। जैसे ही मैंने कमरे के कर्टन्स हटाए, सामने का नजारा वाकई ब्रेथ टेकिंग था। जुलाई के मंथ में ये मौसम किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। हर तरफ घनी फोग, ठंडी हवा और पहाड़ों को अपनी लपेट में लिए हुए गहरे बादल। सच कहूँ तो इस मंजर को अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, और कैमरा भी इस खूबसूरती को वैसे कैप्चर नहीं कर सकता जैसे वो रियलिटी में फील हो रही थी। तो कुछ देर विंडो के पास खड़े होकर मैंने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया, क्योंकि मैंने बहुत दुआएं की थी खूबसूरत वेदर की। हम फ्रेश हुए, रेडी हुए और फिर हम बाहर चले गए। नाश्ता हमने होटल में ही कर लिया था। कभी कभी अल्लाह ताला वाकई बहुत जल्दी दुआएं सुन लेते हैं। आई वॉज सो एक्साइटेड। रात को सोने से पहले मैंने दिल से अच्छे मौसम की दुआ मांगी थी, और सुबह जब ये वेदर देखा तो मेरा दिल शुक्र से भर गया। मैं इतनी खुश थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक बात मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आज तक मैंने दिल से जो भी दुआ अल्लाह ताला से मांगी है उसने हमेशा किसी न किसी शक्ल में कबूल की, और ये खूबसूरत सुबह भी मेरे लिए उन्हीं नेमतों में से एक थी। हमारा प्लान था मुश्कपुरी टॉप की हाइकिंग का। हम बड़े जोश के साथ हाइकिंग ट्रेल पर गए, लेकिन रास्ता काफी इंक्लाइन और चैलेंजिंग था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि वापस चले जाना ही बेहतर है। कुछ लोग वहाँ से आ रहे थे मुश्कपुरी टॉप से वापस, तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने भी ये बताया कि रास्ता आगे जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, तो वो भी रास्ते से वापस आ गए थे। हम भी फिर जहाँ तक इजीली जा सके थे वहीं से हम फिर वापस आ गए। हम अभी वापसी के रास्ते में थे कि अचानक आसमान पर गहरे बादल आ गए और कुछ ही लम्हों में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा चलने लगी। मौसम एक बार फिर से मजीद खूबसूरत और मैजिकल हो गया। बारिश से बचने के लिए हम रास्ते में एक बिल्डिंग के पास कुछ देर के लिए रुके। बाद में हम मार्केट गए, थोड़ा घूमे फिरे, और फिर हमारा प्लान बना कि अल्पाइन होटल जाकर लंच किया जाए। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। हमने आराम से खाना खाया, चाय पी, और कुछ वक्त वहाँ गुजारने के बाद वापस अपने होटल आ गए।
واپسی پہ ہم نے راستے میں ایک جگہ پہ رک کے کشمیری چائے پی، ہوٹل واپس آ کر ہم نے عشاء کی نماز ادا کی، اس کے بعد ہم نے لوڈو کھیلا، خوب باتیں کی اور بہت انجوائے کیا۔ یہاں پر انٹرنیٹ سروس زیادہ اچھی نہیں تھی، شاید یہی اس ٹرپ کی سب سے اچھی بات تھی کہ ہم نے فونز بہت کم یوز کیے اور زیادہ ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ اسپینڈ کیا، کبھی گیمز کھیلی، کبھی باتیں کی اور کبھی بس خاموشی سے بیٹھ کے موسم کو انجوائے کرتے رہے۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا لیکن نیند ابھی آ نہیں رہی تھی، تو ہم نے چائے لے کر ہوٹل کے باہر روڈ پہ تھوڑی دیر واک کے لیے نکل گئے۔ ہمارا ہوٹل کافی آئسولیٹڈ اور پیسفل جگہ پر تھا، اس لیے رات کے وقت وہاں کافی خاموشی اور سناٹا فیل ہوتا تھا۔ باہر نکلنے سے پہلے جو ہوٹل کا اونر ہے اس نے ہمیں اسپیشلی کہا تھا کہ زیادہ دور تک نہ جائیں کیونکہ یہاں پہ رات کے وقت کبھی کبھار ٹائیگرز وغیرہ نظر آ جاتے ہیں۔ تو یہ سن کے ہم نے بھی زیادہ ایڈونچرس بننے کی بجائے واپس ہوٹل آنا ہی بہتر سمجھا۔ سچ کہوں تو یہ میری زندگی کے بہترین ٹرپس میں سے ایک تھا، شاید اس لیے بھی کہ پورے اسٹے کے دوران ویدر بالکل ویسا ہی رہا جیسا میں چاہتی تھی۔ بادل، فوگ، بارش، ٹھنڈی ہوا اور پہاڑوں کے خوبصورت نظارے، ہر چیز پرفیکٹ فیل ہو رہی تھی۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔